नमस्कार क्लास। आज की वीडियो में हम आर्टिकल अनुच्छेद 133 से आगे जानेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास 133 आर्टिकल। 133 आर्टिकल क्या कहता है? अपीलिएट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर। कोई भी सिविल मैटर है, कोई भी सिविल मैटर में कोई भी आ जाता है मामलों से संबंधित। अपीलेट जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में आई है, किससे आई है? हाई कोर्ट से। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 133। अब आर्टिकल 134, अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द रिगार्ड ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर मतलब होता है आपराधिक मामलों से रिलेटेड जो भी जुरिडिक्शन होता है वो कौन सा आर्टिकल बताता है? अनुच्छेद 134 बताता है। अनुच्छेद 135 ए बी सी आगे मतलब ये संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा जुड़े हुए हैं। सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या प्रमाण पत्र मिले हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील के, वो आर्टिकल 135 ए बताता है। आर्टिकल 135, जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। फेडरल न्यायालय की अधिकारिता, न्यायालय द्वारा प्रयुक्ता होना, कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 135 बताता है। आर्टिकल 136, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, अपील के लिए विशेष इजाजत, कौन सा आर्टिकल बताता है? 136। आर्टिकल 137, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन, कौन बताता है? उच्चतम न्यायालय बताता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है। अब जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन में मान लो हम ले सकते हैं बेरुवाड़ी संघवाद केस जो कब हुआ था? 1960 को हुआ था। इसके बाद आर्टिकल 138, इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है, कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 138। कौन सा आर्टिकल? 138 आर्टिकल के द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में क्या की जा सकती है? वृद्धि की जा सकती है। आर्टिकल 139, कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पावर टू इश्यू द सर्टेन रिट्स। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय कुछ विषयों पर, कुछ इश्यूओं पर रिट जारी कर सकती है। कितने रिट जारी कर सकती है उच्च न्यायालय? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग 5 रिट जारी कर सकती है, जो अलग अलग है। ट्रांसफर 39 एक है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ जो निश्चित केस है उनको ट्रांसफर भी कर सकती है, स्थानांतरित कर सकती है, कौन सा आर्टिकल? 139 ए। 140, एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियां, कौन सा आर्टिकल बताता है? 140। 141, लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, कुछ लॉ जो कानून है डिक्लेयर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट, और सभी कोर्ट में क्या किए गए हैं? बाइंड किए गए हैं, कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 141। 142, इन्फोर्समेंट ऑफ ए डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर टू इज द डिस्कवरी, कौन सा आर्टिकल बताता है? इन्फोर्समेंट के बारे में, कोई दबाव के बारे में, ऑर्डर मतलब आदेश के बारे में, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी एक्सेट्रा। आर्टिकल 142 द्वारा कोई क्वेश्चन करते हैं। 133 आर्टिकल क्या बताता है? अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर, सिविल मामलों से संबंधित, कौन सा आर्टिकल बताता है? 133। 134, अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर, जो आपराधिक मामलों से संबंधित, कौन सा आर्टिकल है? 134। 135 ए, सर्टिफिकेट फॉर अपील द सुप्रीम कोर्ट, क्या प्रमाण पत्र है? 135 ए आर्टिकल बताता है। 135, जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ एक्सरसाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता, न्यायालय द्वारा प्रयुक्ता होना, कौन सा आर्टिकल बताता है? 135 बताता है। 136, स्पेशल लीव टू अपील फॉर द सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल लीव, विशेष जो भी लीव दी जाती है, इजाजत दी जाती है, कौन सा आर्टिकल बताता है? 136। 137, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन, कौन सा आर्टिकल बताता है? 137 आर्टिकल बताता है। 138 आर्टिकल, इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 138। आर्टिकल 139, कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पावर ऑफ इश्यू ऑफ सर्टेन रिट्स, कुछ रिट्स के बारे में, कौन सा कंफर्मेंट बताता है? कौन सा आर्टिकल बताता है? 139। 139 ए, ट्रांसफर ऑफ द सर्टेन केस, कुछ केस में जो ट्रांसफर की जाती है, कौन सा आर्टिकल बताता है? 139 ए। 140, एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां, कौन सा आर्टिकल बताता है? 140 आर्टिकल बताता है। 141, लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑल कोर्ट, कौन सा कोर्ट बताता है? 141 आर्टिकल बताता है। 142, इन्फोर्समेंट ऑफ ए डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ द टू डिस्कवरी एक्ट, कौन सा आर्टिकल बताता है? 142 आर्टिकल बताता है। आगे हम जानते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 143 आर्टिकल, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय से कोई भी मामला है उसमें सलाह ले सकता है, परंतु वो सलाह मानने के लिए
राष्ट्रपति क्या नहीं है, वाद्य नहीं है, वो सरकार मान भी सकता है। मान लो कोई भी मैटर आ जाता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मामले में सलाह ले सकता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल आता है? 143 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ एक्ट इन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी वाले कौन सा आर्टिकल आता है? 144 145 रूल ऑफ कोर्ट, न्यायालय के क्या-क्या नियम रहेंगे, क्या-क्या रूल्स रहेंगे, उनके बारे में कौन सा आर्टिकल आता है? 145 आर्टिकल आता है। 146 ऑफिसर एंड सर्वेंट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑफिसर मतलब होता है अधिकारी, सर्वेंट मतलब होता है नौकर, एक्सपेंशन मतलब क्या क्या उनके खर्चे रहेंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मतलब होता है उच्चतम न्यायालय के। 147 इंटरप्रिटेशन के बारे में बताता है, कौन सा आर्टिकल? 147 148 ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी के बारे में कि भारत का एक सीएजी होगा, जो सीएजी का प्रमुख फंक्शन क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या होता है, जितने भी खर्चे सरकार करती है, कोई भी अधिकारी करता है, उनके जो कंट्रोल करता है, उनको ऑडिट करता है, कितना कहां खर्च हुआ, उनको लेखा जोखा रखने का कार्य कौन करता है? सीएजी रखता है। 149 ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसमें क्या-क्या सीएजी के ड्यूटी रहेंगे, कर्तव्य रहेंगे, क्या-क्या उनके पास शक्ति रहेगी, वो किस-किस चीज को ऑडिट कर सकता है, वो कौन सा आर्टिकल आता है? 149 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ अ यूनियन एंड स्टेट, अकाउंट वो लेखा जोखा बनाता है, उनका खाता बनाता है, कौन बनाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन से आर्टिकल को? यूनियन मतलब होता है केंद्र सरकार एंड स्टेट मतलब होता है राज्य सरकार के बारे में कौन सा आर्टिकल आता है? 150 बताता है। 151 ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट को जो ऑडिट करना, ऑडिट का मतलब होता है उनको मिलान करना, जो भी खर्चे हुए हैं वो कितना कहां खर्च हुआ है उनको ऑडिट करना। अब जैसे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पर ऑडिट आती है, ऑडिट मतलब चेक करना, क्रॉस चेकिंग करना, कौन सा आर्टिकल आता है? 151 दोबारा क्विक रिवीजन करते हैं। 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो उस सलाह को माने। 143 आर्टिकल आता है। 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ एक्ट एंड ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी में कौन सा आर्टिकल आता है? 144 145 रूल्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट के नियम के बारे में बताता है। 146 ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी अधिकारी है वहां नौकर है, काम कर रहे हैं, उनके क्या-क्या खर्चे रहेंगे, कौन सा आर्टिकल आता है? 146 147 इंटरप्रिटेशन के बारे में बताता है। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, अब उनके क्या-क्या ड्यूटी होगी, क्या-क्या उसके पास पावर होगी। 149 आर्टिकल बताता है। 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट, यूनियन एंड स्टेट, स्टेट के अकाउंट लेखा जोखा बनाना कौन लाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 151 के अकॉर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट्स, वो ऑडिट करेगा, वो उस पर रिपोर्ट तैयार करेगा कि सरकार ने जो खर्च किए, कहां खर्च किए, सही खर्च किए है, कितना सही खर्च हुआ है, वो कौन ऑडिट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 151। इस क्लासेस में अब तक हमने पार्ट 5 जो हमारा यूनियन था आर्टिकल 152 से लेकर 151 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी स्टेट के बारे में 152 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 6 में 152 से लेकर 237 तक आगे आने वाली क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।